नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है, स्वागत है जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहने वाला है समास के संबंधित, और समास के संबंध बहुत ही आसान भाषा में ट्रिक के साथ आपको बताने वाले हैं। समास आपको लाइफ टाइम तक दोस्तों याद रहेगा। जो हम पुरानी चीज़ें पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, उन्हीं से ही ट्रिक बना रहे हैं, तो बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अधजल गगरी छलकत जाए। अगर आध गगरी में आधा जल भरा हुआ है तो वो छलकेगा। पूरा ज्ञान लीजिए, पूरा वीडियो देखिए, हर एक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि समास की बात कर रहे हैं। आइए दोस्तों, शिक्षा ही प्रकाश है, सभी लोग जानते हैं, समझते हैं। देखिए, समास की बात करेंगे। समास का तात्पर्य क्या होता है? समास का तात्पर्य होता है संक्षिप्तीकरण होता है। क्या होता है मित्रों? समास का तात्पर्य संक्षिप्तीकरण होता है, यानी कि जहां पर कम से कम शब्दों में अधिक अर्थ को प्रकट किया जाए वहां समास कहलाता है। या आसान भाषा में समझें, दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बनाने वाले शब्द या कारक चिन्हों का लोप होने पर उन दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मेल से बने एक स्वतंत्र शब्द को समास कहते हैं। और इस प्रक्रिया से बने शब्द को समासिक पद कहा जाता है। और समासिक पद के सभी पदों को अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहा जाता है। और सभी लोग जानते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, रसोई के लिए घर, रसोई घर। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। अब आइए, सर्वप्रथम यहां से एक प्रश्न बनता ही बनता है, समास के भेद कितने हैं? बहुत बार आता है एग्जाम में, तो आपको कहना है समास के कितने भेद हैं। आपका जवाब होना चाहिए अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। एक प्रश्न यहां से बनता है, समास के कितने भेद हैं? तो समास के 6 भेद हैं। आपका जवाब होना चाहिए 6 इज द राइट आंसर। 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, 2, 4, 8, 6। अब आपको किस ऑप्शन में करना है? तो 6 वाले में। समास के कितने भेद हैं? 6 वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये 6 आपके समास ट्रिक के साथ जानेंगे, और ऐसे ट्रिक जानेंगे जो आपके समास में ही ट्रिक है। हम कोई अलग से ट्रिक बनाए नहीं है, वहीं से ट्रिक बनेगा। ये बहुत ही अच्छा होएगा। तो चलिए समास ट्रिक की बात करते हैं। समास का ट्रिक क्या है? नाम देखिए, आपको पता है हर एक समास में आपने देखा होगा द्वंद्वी अब तक। हमने ट्रिक निकाला, द्वंद्वी अब तक निकाला, अर्थात समास के प्रत्येक समास का पहला पद हमने ले लिया और वहां से हमने ट्रिक बना लिया। जैसे देखिए, द्वंद्व समास में द्वा से द्वंद्व हो जाएगा, ठीक है, द्वि से द्विगु समास हो जाएगा, आ से अव्ययी भाव समास हो जाएगा, बा से बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ता से तत्पुरुष समास हो जाएगा, का से कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, तो ये छठो समास है। हमें केवल है समास के पहला जो पद होते हैं छठो समास की हमने निकाल लिया द्वंद्वी अब तक। यह आपको ट्रिक याद करना है। अब बात करेंगे, पहले हम अव्ययी भाव की बात कर रहे हैं, अव्ययी भाव समास की बात करेंगे। नीचे कमेंट करेंगे। बहुत ही कम समय में वीडियो कंप्लीट होने जा रहा है, बहुत ही कम समय में पूरा डिटेल के साथ जानेंगे, जो लाइफ टाइम आपको अपॉर्चुनिटी के साथ आपको कंठस्थ होगा, माइंड आपका एब्जर्व करेगा, सोख लेगा। जैसे गर्मी में तपतपी में मिट्टी जो होती है सूखी होती है, पानी बहुत ही ज़्यादा सोखता है, वैसे ही इस वीडियो के माध्यम से समास के बारे में आपका माइंड एब्जर्व करेगा, सोख लेगा। ये सारा समास की बात कर रहे हैं। पहले हम बात करेंगे अव्ययी भाव समास की बात करेंगे। इसका प्रथम पद प्रधान होता है। एक गांठ बांध कर याद कर लीजिए, अव्ययी समास का पहला पद क्या होता है? पहचानने का तरीका है, प्रधान होता है, पहला ही पद। दूसरी ट्रिक बहुत ही आसान, अव्ययी भाव समास में एक जबरदस्त ट्रिक है दोस्तों, कि इसमें क्या होता है, शब्द में उपसर्ग लगा होगा, ये ध्यान देना है। पहला है कि प्रथम पद तो प्रधान होगा, तो आप कह लेंगे अव्ययी भाव। अगर आप ये भी कहते हैं कठिनता पहचानने में कठिनता है, तो एक चीज आपको याद रखना है, हम बात करें उपसर्ग की, उपसर्ग और प्रत्यय। तो हमें क्या याद रखना है? उपसर्ग याद रखना है कि किस शब्द में उपसर्ग लगा हुआ है। तो देखिएगा, देखिए फॉर एग्जाम्पल यथाशक्ति लिखा हुआ है, यथाशक्ति लिखा हुआ है, आजीवन लिखा हुआ है, यथा स्थान हो गया, तो ये क्या कहलाएंगे? ये हमारे अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। और सभी में उपसर्ग है, दोनों में देख सकते हैं। तो उपसर्ग लगा हो और प्रथम पद प्रधान हो तो हमारा अव्ययी भाव समास हो जाता है। ठीक है, आजीवन का मतलब क्या होता है? जीवन भर।
आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। और यथा स्थान जैसे हो गया, मान लीजिए आपका यथा स्थान जो है आ गया, तो यथा स्थान का हम क्या करेंगे, समास, कौन सा समास होगा। तो समास में पहला पद जो है यथा, हमारा क्या है, पूर्व पद क्या है, अव्यय यहाँ पे होगा, अव्ययी भाव समास कहलाता है। वाक्य क्रिया विशेषण जो होता है कार्य करता है। तो यथा स्थान मतलब स्थान के अनुसार की बात करेंगे। दूसरा ट्रिक है पहचानने की, एक ट्रिक से अगर आपका पेट नहीं भर रहा है तो दूसरी ट्रिक लिखिए, नोट्स लिख लीजिए, बना लीजिएगा। अगर किसी शब्द की पुनरावृत्ति होती है तो वह अव्ययी भाव समास होता है। कैसे, देखिएगा, जैसे हम धड़ाधड़ कहते हैं, ठीक है, कहते हैं ना फटाफट, फटाफट खबर आ गई, फटाफट वीडियो, फटाफट क्वेश्चन करेंगे, धड़ाधड़ क्वेश्चन होंगे, तो क्या हो जाएगा, ये पुनरावृत्ति हो रही है। घर घर, रातों रात, धीरे धीरे, भागम भाग, भागम भाग तैयारी होगी, धीरे धीरे तैयारी करना, क्योंकि एग्जाम नहीं आया है। अगर एग्जाम आ गया, एडमिट कार्ड है, कल पेपर है, तो रातों रात तैयारी होगी, क्योंकि रातों रात वीडियो देखेंगे। घर घर में यही हाल है, घर घर में पढ़ाई हो रही है, घर घर में यही हाल है, कहते हैं ना। तो ट्रिक हमारा क्या है कि कोई भी शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है तो आपका वहां पर कौन सा समास होगा दोस्तों, आपका अव्ययी भाव समास होगा। नोट कर लेंगे, गांठ बांध कर नोट करना है, क्योंकि इसे भूलना नहीं है, लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है आपको। अब बात करेंगे दोस्तों, द्वंद्व समास की बात कर रहे हैं। द्वंद्व समास में एक चीज आपको ध्यान देना है कि इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। देखिए, जो द्वंद्व शब्द है, द्वंद्व शब्द लड़ाई होती है। चश्मे में जो एक चश्मा बना हुआ है आप लोग देखेंगे, देखिए चश्मे में क्या होते हैं, दोनों फ्रेम है बराबर के होंगे, तभी क्या है, बराबर फिट होता है। एयरफोन जो होते हैं कान में हम लगाते हैं, दोनों आपके फिट होते हैं। द्वंद्व यानी कि अगर ये समझ लीजिए कि कोई भी पहलवान जब लड़ता है, लड़ाई होती है, तो दोनों का वजन सेम होता है, ये ध्यान दीजिएगा। मतलब अगर एक पहलवान 60 किलो का है तो उसका प्रतिद्वंदी भी 60 किलो का होगा। द्वंद्वात्मक समास अर्थात दोनों पद प्रधान होंगे, दोनों जो है पहलवान बिल्कुल बलवान और वजन में समान होंगे, तो द्वंद्व यहाँ पे समास हो जाएगा, दोनों पद प्रधान होंगे। पहली एक बात नोट कर लेना है। दूसरी बात है, इस समास का विज्ञय करने में बीच और आएगा। कैसे, दोनों पद प्रधान है, ठीक है, तो कहते हैं ना दोनों पद प्रधान है, लड़ाई हो रही है, जब द्वंद्व होगा मतलब क्या होगा, पहलवान, कहते हैं ना कि किसी पहलवान का दो नाम ले लीजिए, दोनों के बीच, अजय और विजय के बीच द्वंद्व होगा, अजय और विजय के बीच क्या होगा, लड़ाई होगी, तो ये क्या कहलाएगा, द्वंद्व कहला गया। जैसे राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, नर और नारी, यानी विपरीत कहना है, विपरीत होगा, नर और नारी, गुण और दोष विपरीत होगा, द्वंद्वात्मक कहलाता है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों, ठीक है। तो द्वंद्व समास आपने यहाँ पे भाई बहन, ये भी एक द्वंद्व समास होगा, भाई और बहन हो जाएगा। पाप पुण्य, पाप और पुण्य, सुख दुख, ये सारे क्या है, द्वंद्व समास के उदाहरण कहलाएंगे। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों द्विगु समास की, बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। द्विगु समास में सबसे पहला पहचानना है कि संख्यावाचक पूर्व पद, जो पहला पद होता है, संख्यावाचक शब्द होता है, संख्यावाचक पद होता है। जैसे नवग्रह हो गए आपके, नवग्रहों का समूह नवग्रह कहलाएगा, ठीक है। नवरत्न हो गया, नवरत्नों का समूह। दोपहर हो गया, पहरों का समूह, त्रिवेणी, ठीक है। दोपहर मतलब दोपहर हो गया, पहर मतलब समझते हैं सभी लोग, तो दोपहर हो गया, संख्यावाचक है। त्रिवेणी, कितनी वेणी है, 3 वेणी है। पंचतंत्र, 5 तंत्र। चौगुना, 4 गुना, ठीक है। त्रिभुवन हो गया, सतमंजिल हो गया, सप्तदीप हो गया, ये क्या कहलाते हैं, द्विगु समास के उदाहरण है। बहुत ही आसान भाषा में समझे। तिरंगा, 3 रंगों का समूह तिरंगा, भारत का आन मान शान सब कुछ कहलाता है भारत का तिरंगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। लाइक सभी लोग कर लेंगे, वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और सभी प्यारे मित्र हैं सब्सक्राइब कर लेंगे जरूर। और सब्सक्राइब करने से क्या होता है प्यारे मित्रों, हर एक वीडियोज, हर एक क्लासेज आप एक सदस्यता हासिल कर लेते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। और टेलीग्राम से जरूर जुड़े, नोट्स पीडीएफ फाइल प्राप्त करें, क्योंकि ये जो शिक्षा है, ये जो चैनल है, राष्ट्र हित में शिक्षा का चैनल है, आप लोगों का चैनल है, आवर फैमिली है। बात करेंगे दोस्तों कर्मधारय समास की, बात कर रहे हैं। कर्मधारय समास कैसे पहचानेंगे, देखिए कर्म को धारण करने वाला
कर्मधारय समास अर्थात यहाँ पे विशेषण, ये एक चीज आपको ध्यान देना, विशेषण की बात करेंगे, यानी जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष हो कर्मधारय समास कहलाता है। यानी इनमें भी उत्तर प्रधान होता है। जैसे आपका चरण कमल, चरण रूपी कमल, चंद्रमुखी, महात्मा हो गया, नील कमल, नीला है जो कमल, पीतांबर, पीला है जो अंबर, चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुखी, सदगुण, सद है गुण, काली मिर्च, काली है जो मिर्च। ये क्या कहलाएगा? कर्म को धारण करने वाला कर्मधारय समास विशेषण। एक चीज आपको ध्यान देना है। अब बात आती दोस्तों बहुब्रीहि समास की। देखिए इस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता। सबसे पहला पहचानने वाली बात है बहुब्रीहि समास की, इस पर दोस्तों कोई पद जो है प्रधान ही नहीं होता है। अर्थात समझना है कि जब दो पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं तब वह तीसरा पद प्रधान बन जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सभी लोग देखिए, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, दशानन, दस है आनंद जिसके, चतुर्भुज दे दिया गया यहां पे। ठीक है, तो ये चीज हमें समझना है। आई थिंक आप सभी लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों, सभी प्यारे मित्र जानते हैं कि शिक्षा ही प्रकाश है, राष्ट्र हित में शिक्षा का चैनल है जायसवाल कोचिंग सेंटर। दोस्तों मैं आपके साथ जायसवाल सर। अब बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण तत्पुरुष समास की। तत्पुरुष समास में कई कैटेगरी हैं, 6 कैटेगरी के रहेंगे। ठीक है, 6 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार समझेंगे। देखिए पहली 2 लाइन में समझिए, इस समास में दूसरा पद प्रधान नहीं होता है। इस समास में दूसरा पद जो है प्रधान नहीं होता है, और इसमें 2 पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप होता है। ये 2 चीज समझना है। ठीक है, और नोट हमें यह ध्यान देना है कि कर्ता और संबोधन कारक छोड़कर बाकी सब तत्पुरुष समास में आते हैं। कर्ता और संबोधन कारक, ये 2 कारक को छोड़कर अगर अन्य कारक आते हैं तो आपका तत्पुरुष समास होगा। यानी दूसरा पद जो होता है छोटा होता है, जो प्रधान होता है। ये चीज हमें आपको ध्यान देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए राजकुमार, राजा का कुमार, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा श्रम प्रदान के लिए का के की। देखिए आ गया संबंध में राजा का कुमार, राजकुमार, राजपुत्र, राजा का पुत्र, संबंध में आ गया ये। ठीक है, यश प्राप्ति, यश को प्राप्ति, का के की, को में आ गया। ठीक है ना, को का लोप, यानी कि यहाँ पे कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा जहां पर को का लोप होता है। करुणापूर्ण, करुण में पूर्ण हो गया। यहां पर कहां पर हो रहा है, किस पर लोप हो रहा है? तो में का यहां पर लोप हो रहा है। तो में का लोप में सभी लोग जानते हैं अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। जैसे नीति निपुण, नीति में निपुण, यश प्राप्ति, यश को प्राप्त, सॉरी करुणापूर्ण, करुणा में पूर्ण। और यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, तो के लिए क्या होगा? संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, मुंह मांगा, मुंह से मांगा, ये से आ गया, यह करण तत्पुरुष आ जाएगा। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, ये आ जाएगा संप्रदान तत्पुरुष। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, ये आ जाएगा संप्रदान तत्पुरुष। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। तो ये चीजें आपकी क्लियर हो गई। और अपादान तत्पुरुष कैसे पहचानेंगे? जैसे धनहीन, धन से हीन, भय, भयभीत हो गया, भय से भीत, जन्मांध, जन्म से अंधा। संबंध में सभी लोग जानते हैं प्रेम सागर, प्रेम का सागर, दिनचर्या, दिन की चर्या, भारत तत्, भारत, जहाँ पे का की के आता है वहाँ पे क्या होता है? संबंध तत्पुरुष होता है। तो आई थिंक ये आपको समास ट्रिक कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे समास ट्रिक, संधि ट्रिक, सारे ट्रिक देखने चाहते हैं व्याकरण की तो जरूर कमेंट करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि राष्ट्र हित में शिक्षा की चैनल है और शिक्षा ही प्रकाश है। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। ये सारे नोट्स वीडियो फाइल प्राप्त करना चाहते हैं टेलीग्राम पे आज ही जुड़े, लिंक आपको दे दिया जाएगा। साथ ही साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और आप लोग ट्विटर पर भी अब आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तो सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद।